औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी की लिखी ये लाइनें इस खबर पर एकदम फिट बैठती हैं, क्योंकि चुनाव के नजदीक आते ही नफरती कीड़ों की तादाद भी अब तेजी से बढ़ने लगी है। खुद के गिरेबान में झांकते नहीं और दूसरे धर्मों को उपदेश देने अब बाबा सड़कों पर उतर आ गए हैं और फिर वही नफरती बयान देकर लोगों को भड़का रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को ऐसा बांटा जा रहा है जैसे इस देश में इंसान कर्म धर्म ज्यादा हो गए हैं। सुनकर चौंकिए नहीं, ये सच है। खास तौर पर बाबा का चोला ओढ़कर नफरत बांटने वाले ज्यादा अब मार्केट में दिख रहे हैं। कभी कोई इस्लाम को बुरा भला कहता है तो कभी कोई बाबा ईसाई धर्म को बुरा कह रहा है। सलवारी बाबा जो कांग्रेस के कार्यकाल में सलवार सूट पहनकर दौड़ाया गया था, अब वो भी बेफिजूल के बयान दे रहे हैं जिससे देश का माहौल बिगड़ सकता है। क्या है मामला, आपको बताते हैं। बाबा रामदेव, जिसने मोदी सरकार की चाटुकारिता करते करते इतनी धन दौलत कमा ली, अब नफरत बांटने का कारोबार पकड़ लिया है और इसमें किसी और का हाथ नहीं बल्कि खुद सरकार का संरक्षण है। तभी तो धर्म की अफीम चटाने के लिए बाबाओं को अब सरकार ने मैदान में उतार दिया है। बाबा ने इस्लाम धर्म के खिलाफ एक बार फिर विवादित बयान दिया है। क्या कहा है सुनिए, फिर पूरी बात बताते हैं आपको। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन माए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है, ईसाई क्या सिखाते। तो सुना आपने, ये वही बाबा है जो एक वक्त सलवार पहनकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से भागा था और आज कैसे नफरत बांट रहा है, ये देखिए। एक खबर के मुताबिक योग गुरु स्वामी रामदेव ने गुरुवार को बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। रामदेव ने कहा, मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। स्वामी रामदेव ने कहा, उनके स्वर्ग यानी जन्नत का मतलब है कि टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो और टोपी पहन लो। ऐसा कुरान कहता है या इस्लाम कहता है या मैं नहीं कर रहा, फिर भी यह लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी जन्नत में जगह पक्की हो गई, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, बस पागलपन है। सारी जमात को इस्लाम में तब्दील करना है, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। रामदेव इसके बाद ईसाई धर्म पर बोले। उन्होंने कहा, चर्च में जाओ और दिन में भी मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप साफ हो जाते हैं। ईसाई समाज यही सिखाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। इस मामले में सोशल मीडिया पर लोगों ने बाबा रामदेव की जबरदस्त क्लास लगाई है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए सरकार पर भी तंज कसा और लिखा है, मोदी जी के कहने के बाद भी कोई ना कोई मंत्री बाबा जहरीला डोज लेकर आ ही जाता है। अब रामदेव कहता है, मुसलमानों को सिखाया जाता है कि नमाज पढ़ो फिर जो मर्जी करो। अब गौमूत्र पिलाने वाला बाबा नफरत भरी बातें फैला रहा है। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है, समाज में जहर का असर थोड़ा कम होते ही कोई मंत्री कोई बाबा जहरीला डोज लेकर आ जाता है। रामदेव कहते हैं, मुसलमानों को सिखाया जाता है कि नमाज पढ़ो फिर जो मर्जी करो। बाबा की सरकार है, बाबा कुछ भी बोल सकते हैं। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया और उसमें लिखा है, इस पाखंडी बाबा का काम धंधा सही नहीं चल रहा होगा, तो इसने सोचा देश के लोगों को धर्म के नाम पर भड़काऊं। लेकिन अब सब समझ चुके हैं, अब तेरे इस नफरत के जाल में कोई नहीं फंसने वाला। अब सब आपस में प्यार से मिलजुल कर रहेंगे। वहीं दोस्तों, एक यूजर ने अडानी और बाबा रामदेव दोनों पर हमला बोला और लिखा है, अडानी की पोलपट्टी तो खुल चुकी है, उसी के प्रिय सरकार के रहते हुए लाला रामदेव तुम्हारा फर्जीवाड़ा भी जल्द ही लोगों के सामने आ जाएगा।
अब की बार सलवार पहनकर भागने का मौका नहीं मिलेगा। बात तो खैर सच है कि सलवारी बाबा ने अब नफरत का व्यापार और धर्म की अफीम चटाने का काम संभाल लिया है, तभी तो ऐसे बयान दे रहा है। ऐसे बाबाओं के लिए आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।